कंसिस्टेंटली परफॉर्म करिए, पढ़िए। और ये है कि कुछ एक्सटर्नल सोशल मीडियाज हैं वो आप कट ऑफ कर सकते हैं, जो मैंने किया था। पेरेंट्स भी को आप थोड़ा रिजल्ट देंगे तो वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट सपोर्ट करेंगे। करेंगे यस डेफिनेटली। मैम, क्योंकि मैं न्यू था सच में जुडिशरी के लिए। लॉ वाला पे भी मैंने मतलब वन शॉट वीडियोस काफ़ी मैंने शिवानी मैम के आपके जो है मैं बहुत देखा मैंने। सो हेलो विकास। गुड आफ्टरनून विकास मैम। जी, गुड आफ्टरनून। और बहुत बहुत पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल करी है। तो बताइए पहले तो कैसा फील कर रहे हैं आप, कैसी फीलिंग है? मैम पहले तो मैं जब चेक किया तो फिर अपना नाम नहीं देख पाया था मैं सही से, तो मैं थोड़ा 5-10 मिनट तो सैड था कि मेरा नहीं हुआ है। फिर जब ओके। मैंने देखा कि मेरे कैटेगरी में नहीं होगा, जनरल में हुआ है, जब तब मैं मुझे लगा कि हाँ हो गया। फिर मैंने घर पे बताया, मम्मी को, बहन को बताया, अरे तो बहुत दे बढ़िया। वर हैप्पी। तो आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से हैं विकास जी? मैम मैं पटना से हूँ, बिहार से ही हूँ। ओके। यस जी जी। मैम। तो उसके बाद कैसा पढ़ाई रहा में। पूरी पूरी जर्नी आपकी, कैसी? फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका बिहार का? यस मैम, जुडिशरी का ही फर्स्ट अटेम्प्ट था। एग्जीक्यूटिव में मैंने दिया है, मैंने मैं 1-2 एग्जाम वहाँ पे मैंने मेंस तक दिया है, तो वहाँ पे नहीं हुआ। फिर मैं जब एलिजिबल हुआ तो फिर जुडिशरी का ये पहला एग्जाम था मेरा। जुडिशरी का पहला। तो आप कौन सी, मतलब आपका क्लास 12 क्या स्ट्रीम क्या रही आपकी? मैम क्लास 12 तो पीसीएम ही था, साइंस। ऑलराइट। ठीक है। फिर कैसे फिर चेंज किया आपने, कैसे सोचा लॉ में आने के लिए? लॉ में आने के लिए एग्जैक्टली ग्रेजुएशन में सोचा मैंने। मैं 3 ईयर ओके। कोर्स है मेरा, एलएलबी। तो जी। मैं केमिस्ट्री ऑनर्स से रामजस कॉलेज से पढ़ा हूँ मैम। वहाँ ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में मैं सोच लिया था कि मैं लॉ करूंगा। हम्म। तो फिर मैं एक्चुअली मेरे इंटरेस्ट था फ्रेंड है। या आपकी बैकग्राउंड कुछ रहा, फैमिली बैकग्राउंड नहीं भी नहीं, था? फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है। एक्चुअली मेरे फ्रेंड की बहन थी, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में राजस्थान क्लियर किया था, राजस्थान का जुडिशरी। तो वहां से एक इंटरेस्ट आया मैम, तो फिर मैंने भी सोचा कि लॉ में ही जाते हैं। तो फिर वहां से मैंने कैंपस लॉ सेंटर से 3 ईयर कोर्स किया, एलएलबी, देन आफ्टर तो जुडिशरी। आपकी प्रिपरेशन कितना टाइम की थी, मतलब कितना टाइम आपने प्रिपेयर किया फॉर बिहार जुडिशरी स्पेसिफिकली? मैम प्रीलिम्स के लिए मुझे 3 मंथ्स मिला था, 3 मंथ्स प्रीलिम्स का किया मैंने। और जी। उसके आफ्टर प्रीलिम्स होने के बाद मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा प्रीलिम्स, तो फिर मैं मेंस की तैयारी में ही लग गया। तो ऑलमोस्ट मुझे 4 मंथ्स मेंस की तैयारी में मिली थी मैम। 4 मंथ्स की प्रिपरेशन आपने करी। तो प्रीलिम से पहले आप कुछ आंसर राइटिंग वगैरह करते थे? कुछ बताइए आप किस तरह से आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल करी है? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। अ, कैसे मैम आपने? ऑनेस्टली बताऊं तो मैं जुडिशरी में था नहीं मैम, जब तक मैं, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव का दिया था एग्जाम। तो जी वहां जी। मैं जब मैं एलिजिबल हुआ तब तक मैं मेंस दे रहा था वहाँ एग्जीक्यूटिव में। ओके। तो मैं वहाँ वहाँ तैयारी कर रहा था। ऑल्दो वो हेल्प हुआ मैं, क्योंकि मुझे जीके जीएस पढ़ना नहीं पड़ा मैम यहाँ पे बिहार में, हाँ। जो आता है काफी। तो वहां से मैंने फिर जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था मैम, तो फिर मैंने फिर बेरेक लिया सबसे पहले। बेरेक से हाँ। पढ़ाई स्टार्ट की। फिर लॉ वाला पे भी मैंने मतलब वन शॉट वीडियोस काफी मैंने शिवानी मैम के आपके जो है मैं बहुत देखा मैंने। हाँ। प्रीलिम्स के लिए मैंने काफी देखा है वीडियोस। हाँ, बहुत बेनिफिट मिला होगा उससे आपको। आपकी तैयारी यस। में कैसा रहा वो वन शॉट्स? क्योंकि कैंडिडेट्स को बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम के टाइम से पहले, अगर आप वन शॉट्स देख लो, साथ ही बेरैक्स अगर आप प्रिपेयर करो। तो आपकी तैयारी में क्या रोल रहा वन शॉट्स का, या मैम ऐसी वीडियोस? मेरी तैयारी में तो ये था कि मैं बेरेक्ट रीडिंग करने से पहले वन शॉट देखता था, पहले करता था, ताकि मैं एक अंडरस्टैंडिंग ले लूं। या हाँ, तो मैं डायरेक्ट रीडिंग करने से पहले उस सब्जेक्ट का वन शॉट देख लेता था, और एक बार जब एग्जाम होता था उस टाइम पे देखता था, जो माइनर्स होते थे मेनली। तो मैं ऐसे करके किया हूँ मैम। उसके बाद नोट्स खुद के बनाए, मेंस में मेनली नोट्स बनाए थे मैंने मैम। अच्छा, और आपके कॉलेज के जो नोट्स रहे उनका क्या रोल रहा आपके बिहार जुडिशरी में? कॉलेज में आपने कुछ नोट्स बनाए? रेगुलर थे आप, कॉलेज नहीं थे? हाँ, कॉलेज में रेगुलर था मैम, वहाँ भी आई हैड गुड मार्क्स, बट मैंने वहाँ नोट्स तो नहीं बनाया था। वहाँ हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक किताब चलता है छोटी सी, वो मैं पढ़ा था मैम। हाँ, वही चलती है वहाँ तो। चलिए हाँ। बहुत अच्छा रहा। और उसके अलावा जीके और जीएस का, मतलब जो जनरल साइंस का पोर्शन बहुत होता है यस मैम। बिहार में, एक स्पेसिफिक पेपर होता है 100 नंबर का। तो उसमें आपने कैसे तैयारी करी? कौन सी आपकी कोई किताबें जिसके लिए आपने स्पेसिफिकली जनरल साइंस के लिए आपने जिस पे फोकस किया हो? ऑल्सो जीके के लिए, क्योंकि जीके प्रीलिम्स और मेंस में 150 मार्क्स का मेंस में। और आई थिंक आप बताइएगा विकास जी, मुझे ऐसा लगता है कि जीके और जीएस मिला के कट ऑफ डिसाइड करता है, मतलब मेरिट में आप कहाँ पे होने वाले हैं। क्योंकि लॉ कहीं ना कहीं जान रहे होते हैं कैंडिडेट्स जो यस मैम। आते हैं, है ना? तो कैसे आपने डेफिनेटली तैयारी करी? मैम, एज आई साइड कि मैंने एग्जीक्यूटिव का तैयारी किया था, तो मैंने एक बहुत जीके जीएस के लिए सारे स्टैंडर्ड बुक ऑलमोस्ट जो नहीं भी जरूरी है यहाँ के लिए वो भी पढ़ा हुआ मैंने उसकी तैयारी के लिए।
तो जीके जीएस में वैसे मुझे कोई इशू हुआ नहीं मैम, क्योंकि मैंने सारे जैसे लूसेंट हो गया साइंस का जो स्पेशली आता है वो, फिर घटना चक्र पढ़ा मैंने ठीक है। मैम। और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री, ऑल दो मैं बोलूंगा नहीं सबको क्योंकि जुडिशरी के लिए जरूरी नहीं, बट मैंने स्पेक्ट्रम वगैरह भी पढ़ा है मैंने, तो वो सब पढ़ा। फिर मैम घटना चक्र मैंने थोरली कम से कम ऑलमोस्ट 10 टाइम्स पढ़ा होगा मैंने। और फिर करंट अफेयर्स मैंने मैगजीन कोई सा भी पढ़ लिया मैंने। और मेंस में कैसी स्ट्रैटेजी रही आपकी? जैसे आप ने प्रैक्टिस करी होगी पहले और एग्जाम डे पे जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर्स आए, तो आपने किस तरह, मतलब स्मूथ रहा आपका प्रोसेस या आप थोड़ा-सा एंग्ज़ियस थे आंसर राइटिंग के टाइम पे कि कितनी प्रैक्टिस करी है उसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है? मेंस में मैम कैसा रहा? हाँ, मैंने मैम नोट्स बना लिए थे कुछ ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स के 25 टू 30 क्वेश्चंस के, जो पीवाईक्यू से मैंने बनाए थे एग्जैक्टली। और ठीक है। कुछ और बाकी थोरली सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करना ही होता है, आप कुछ हुँ, छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो मैंने बिल्कुल। सारे पढ़ा था। जितने भी ऑप्शनल थे मेरे सब्जेक्ट तीनों, वो मैंने सारे करे। और उसके बाद जो ये जो 25-30 क्वेश्चंस मैंने हर सब्जेक्ट के किए, तो उसको थोरली पढ़ा था मैंने केस लॉज के साथ। केस लॉज में बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप केस लॉस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर आंसर राइटिंग एज सच मैंने किया नहीं था क्विक एग्जाम में, ऑल दो मैं 25-30 क्वेश्चंस लिखता था, तो मुझे आइडिया हो गया था कि कितना लिखना है। तो आई प्रेफर कि 25 मार्क्स का है तो मुझे इतना लिखना है, 20 का है तो इतना। मैं पहले से प्रिपेयर था कि मुझे पहले ये तो पता था कि आपको कंप्लीट करना है पेपर, सबसे पहला बिल्कुल। काम। तो मैं क्वालिटी से पहले मैं कंप्लीट करने पे देखता था, फिर और क्वालिटी वो मेंटेन कर लेता था, क्योंकि काफी पेपर्स कॉलेज में भी 6 सेमेस्टर्स दिए हैं, तो मैं हो जाता है। जी। तो मेंस में आपको इतना प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा क्योंकि कैंडिडेट्स मेंस, मतलब हम यही गाइड करते हैं कि आप फोकस यही करिए कि मेंस आपका अच्छा हो जाए। हम्म। बाकी प्रीलिम्स तो आप तैयारी करते में, मतलब प्रीलिम्स बेयर एक्ट आप पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, क्रैक हो यस जाएगा। मैम। बिहार में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, एक प्लस पॉइंट है। तो बिहार हम्म। जुडिशरी के जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार में एक ये प्लस पॉइंट होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यस मैम। जीके अगर आपने अच्छे से कर लिया, विकास जी आपने भी देखा होगा जीके कोई बहुत हाई लेवल नहीं पूछते हैं। मतलब यस मैम। जो स्टैंडर्ड जीके है वो पूछी जाती है बिहार में। साइंस में भी एलिमेंट्री साइंस कहते हैं ये, बट थोड़ा हाई लेवल हो जाता है कभी-कभी। बट हुँ। साइंस में भी ऐसे ही रहता है सर। और आप बताइए विकास जी, आपका प्रोसीजरल लॉ और जो बाकी लॉ के पेपर्स हैं, आपने ऑप्शनल कौन-सा चूज़ किया था? ये ज़रूर बताइएगा। ऑप्शनल मेरा मैम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था पहला पेपर, सेकंड था पर्सनल लॉ जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ फैमिली आती है। चूज़ किया था आपने। हाँ, यस मैम, और थर्ड मेरा मैम था लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 3 मेरे ऑप्शनल्स थे मैम। ओके। तो लॉ में ऐसा कोई दिक्कत आया नहीं मैम, बस कि ये था कि बुक्स जितने भी थे मैंने उसको कंप्लीट किया था। बेयर एक्ट को मैं मेंस में भी पढ़ा था। मेंस में भी आप छोड़ नहीं सकते बेयर एक्ट, सीपीसी और सीआरपीसी तो मेनली है, तो ऐसे किया बिल्कुल। था मैंने। और कई बार ऐसा होता है कि कमर्शियल लॉ और ऑप्शनल में कौन-सा चूज़ करें, कहाँ पे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ये भी बड़े कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़्ड होते हैं बिहार के मेंस के ऑप्शनल में, कि कमर्शियल में शायद ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, कंपनी लॉ वाला ज़्यादा पेपर जो होता है, उसमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, अगर आप वो अटेम्प्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप फैमिली भी चूज़ कर रहे हो, आपने टॉट चूज़ किया था, राइट? लॉ यस ऑफ मैम, टॉर्ट और टॉट्स। कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक रैंक मिली भी है ऑलरेडी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप कोई एक स्पेसिफिक पेपर चूज़ करें तो उसी में मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा अपनी फैमिली के बारे में विकास जी थोड़ा बताइए, आपके घर में कौन-कौन है और क्या कैसा बैकग्राउंड रहा आपका स्टार्टिंग से? यस मैम, स्टार्टिंग से तो मेरे मम्मी-पापा काफ़ी सपोर्ट किए मैम। पापा मेरे एसएसबी में हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में। ओके। और फिर 2 बहनें हैं मेरी, एक बड़ी बहन है, शी इज़ मैरिड नाउ, एंड छोटी बहन है वो क्लास 10th में है। तो बहनों का भी काफ़ी साथ मिला मुझे। वो दे ला मतलब सपोर्टेड मी, और फ्रेंड्स भी हैं मेरे काफ़ी, 2-4 फ्रेंड, मतलब काफ़ी तो नहीं है लेकिन 2-4 फ्रेंड्स हैं जो इन स्ट्रगल पीरियड में काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और जैसा आपने बहनों के बारे में बताया, तो बहनें माइट बी शो ना करें, लेकिन प्रेयर्स में रहते होंगे आप कि हमारे भाई का जो है वो जो ड्रीम है वो अचीव करे। और मेहनत भी आपने बहुत करी है, जैसा कि आपने बताया है। उसके अलावा पेरेंट्स का इस जर्नी में क्या रोल रहता है? जैसे अगर सपोर्टिव पेरेंट्स हैं और अगर उतने सपोर्टिव पेरेंट्स नहीं हैं, तो क्या फ़र्क क्या पड़ता है कैंडिडेट के ऊपर? आपकी क्या राय है इसमें? मैम 95% अगर आप सही काम कर रहे हो तो सपोर्टिव ही होंगे पेरेंट्स, 5% ही बिल्कुल। नहीं होंगे जो कि नहीं, नहीं कई होंगे। बार ऐसा होता है ना विकास जी कि प्रिपरेशन ये, मतलब एक बार की आपने एग्ज़ाम दे दिया, नहीं, जैसे आप किस्मत के धनी हैं, अच्छी बात है, आप पे ऊपर वाले का करम रहा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस जर्नी में लगे रहते हैं। देखिए ये एक
फैक्ट है। यस, तो यस मैम। उनके पेरेंट्स, कई बार ऐसा होता है जैसे अगर वो इफ ही इज ओनली सन, अगर वो घर में खाली एक लड़का है तो उसकी प्रिपरेशन किस तरह से होनी चाहिए, या उसका कोई प्लान बी होना चाहिए, कैसे करे? ये यस मैम, बहुत सारे प्लान कैंडिडेट। प्लान बी तो होना चाहिए। मेरा एक्चुअली नहीं था मैम, बार में मैं एनरोल भी नहीं हुआ था, मुझे लगा था कि मैं कर लूँगा, इसीलिए मैं प्लान बी नहीं सोचा था उस टाइम तक। लेकिन ऑल्दो जब बिहार में मुझे 1 साल मिल गया मैम मेंस देने के बाद, तो इस बीच मैंने 2-3 जगह का और प्रीलिम्स दिया, मेंस भी दिया, वहाँ पे भी मतलब नहीं हुआ, तो सेल्फ डाउट तो हो रहा था मुझे भी कि कैसे होगा। हाँ, तो ये है कि आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करिए, पढ़िए, और ये है कि कुछ एक्सटर्नल सोशल मीडियाज़ है, वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जो मैंने किया था काफ़ी, जो मुझे हेल्पफुल रहा मैम। हाँ, पूरी तरीके से नहीं, बट जो यूज़फुल है आप उसको रखिए, और बाकी को तो आप कट कर सकते हैं। उसके बाद पेरेंट्स भी को आप थोड़ा रिज़ल्ट देंगे, तो वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट सपोर्ट करेंगे। करेंगे यस डेफिनेटली। मैम, तो डेफिनिटली। आपका कहना ये है कि आप ऑनलाइन उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, तो आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से सोल्ली ऑफलाइन ही ज़्यादा थी मतलब? नहीं मैम, ऑनलाइन मैं यूट्यूब से पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है यूट्यूब से मैंने। आपने पढ़ा है? यस, जी। ये यस मैम, यूट्यूब में फ्री वीडियोज़ मैंने काफ़ी देखे मैंने। लॉ वाला भी जैसे बताया मैंने, वन शॉट जी, मैंने बिहार में, तो क्योंकि मैं न्यू था सच में जुडिशरी के लिए, तो बहुत मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कि हाउ टू रीड बियर एक्ट, मतलब उस टाइम पे पता नहीं था मुझे, और 3 मंथ्स था, तो मैं जीके जीएस तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं नहीं भी पढ़ूँगा तो मैं कर लूँगा। हो जाएगा। तो हाँ, और लॉ में भी मैं ऐसा था कि कॉलेज की पढ़ाई और जुडिशरी की में थोड़ी-सी डिफरेंस तो आती है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ बहुत बेयर एक्ट ज़्यादा। पे इतना फोकस नहीं होता है प्रीलिम्स में। तो फिर बेयर एक्ट पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले यही वीडियोज़ देखता था, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ले लेता था, देन आई रीड, उसके बाद आप जितनी बार पढ़ सकते हो, 5 बार पढ़ो या 10 बार पढ़ो, वो आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। जैसा आपने केस लॉज़ के बारे में बताया विकास जी, तो केस जी लॉज़ मैम। आपने लैंडमार्क मेंशन करे अपने आंसर्स में, या कोई करंट केस लॉ भी मेंशन किया आपने, अगर कोई रीसेंट करंट कोई केस लॉ आया हो? ये बताइएगा थोड़ा। मैम, बिहार के सिलेबस में ऐसा वैसा क्वेश्चन आता नहीं है जिसमें आपको लैंड मतलब करंट अपडेट करना होता है, ऑल्दो अगर आप जानते हो तो आप कर सकते हो आंसर में। हाँ, ओके, लेकिन हर क्वेश्चन जैसे 25 मार्कर में मैंने 3 केस लॉस तो मिनिमम रखे ही थे, एडमिन वगैरह में 4 भी रखे थे, जो कि एडमिन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप थ्योरी लिख रहे हो, अगर आप उसको केस लॉस से सब्सटेंटिएट कर देते हो तो वहाँ पे आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि एडमिन में नॉर्मल तो होता क्वेश्चन, है। यस मैम, एडमिन में ये है कि आप नॉर्मल क्वेश्चन, और एडमिन के केसेस थोड़े इंग्लिश केसेस भी हैं, और उतने जी, थोड़ा टफ भी लगते थे मुझे वैसे, लेकिन मैंने सारे एडमिन के केसेस और कॉन्स्टी में याद करे। फिर टॉट और कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम यही होता है, बेयर एक्ट से क्वेश्चन उतने आते नहीं है, वहां पे भी आपको केस लॉस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो केस लॉस काफी इंपॉर्टेंट रोल मैंने देखा होगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लैंडमार्क ही मैंने मेनली लिखे भी थे, और ओके। वो आंसर भी दिए। तो आंसर का जो लेंथ होता है विकास जी, ये भी बताइएगा। जैसे आरजेएस में क्या होता है, वो आपको एक स्पेस दे देते हैं। आरजेएस में उतना आपको लिखना नहीं होता, आंसर राइटिंग यस मैम। मेंस में उतनी नहीं लिखनी होती। यस मैम। बिहार और यूपी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपर्स पास्ट में भी रहे हैं विकास जी, जिन्होंने कहा है कि आप टू द पॉइंट लिखिए। आप कौन से मतलब आप क्या बिलीव करते हैं, टू द पॉइंट या यू हैव टू राइट प्रॉपरली, मतलब अच्छे से लेंथ मतलब मेंटेन करके चलना है आंसर की? आपने कैसा स्ट्रैटेजी आप? नहीं, सबसे पहले तो मैम टू द पॉइंट, अगर आप टू द पॉइंट नहीं लिखें तो पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे। और जैसे कि आपने बताया राजस्थान में 3 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, मैक्सिमम 6 मार्क्स का बिल्कुल। क्वेश्चन आता है, और जजमेंट आता है 10 का। बट बिहार में एक क्वेश्चन ही 25 नंबर का आता है, 25 मार्क्स का। जैसे मुस्लिम लॉ में हुआ, हिंदू लॉ में 25। 25-30 मार्क्स अराउंड ऐसे ही हाँ, होते हैं। हाँ। हुँ, तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ पे आपके पास कंटेंट होगा, आप वहाँ पे मतलब ऐसा है कि आप फालतू ना लिखें। हाँ, लेकिन ये है कि 4 टू 5 पेजेस आप सोचिए कि लिखें उसमें। केस लॉज़ होते हैं तो मैम हो जाता है। केस लॉज़ अगर आपके हाथ में है, अगर आपको नॉलेज है उसका, तो आपका ऑलरेडी आपका इतना लेंथ बन जाता है, और वो केस लॉज़ कभी भी रिलेवेंट होता नहीं है, अगर आपको नॉलेज है उस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड तो। तो मेरे हिसाब से ये है कि टू द पॉइंट लिखें, पेपर कंप्लीट करने के लिए लिखें। ये नहीं कि मुझे वहाँ पे जाके स्कॉलर बनना है और एक ही क्वेश्चन में सारा नॉलेज दिखा देना है, वो नहीं जो करना है। कॉलेज वाले आपकी आदत है वो आपको जुडिशरी के मेंस में कतई नहीं करनी है। जो यस कॉलेज में मैम। हम लोग को होता है ना कि कॉलेज में आपको भरना होता है, यू हैव टू फिल द एंटायर आंसर शीट, पूरा भरना होता है। वो यस चीज़ मैम। आप अपने मेंस में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो कैंडिडेट्स यहाँ पे विकास जी ने केसेस पे बहुत फोकस करा है, तो अपनी तैयारी में आप लैंडमार्क केसेस, करंट केसेस, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में विकास जी, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया था जब मैंने मेंस दिया था, कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 पे एक क्वेश्चन आ गया था। यस तो मैम। वहाँ पे हमने आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो रीसेंट केस लॉज़ थे,
वो आप मेंशन कर सकते हैं। मतलब आपको पता ही है, अब जैसे केएस पुट्टस्वामी का केस है, वो हम रिसेंट में कंसिडर करेंगे, और रिसेंटली अगर कोई केस आया है, सो इट इज अ लैंडमार्क केस एंड करंट एज वेल। तो आप करंट लीगल अपडेट्स और लैंडमार्क केसेस को इस तरह से पकड़ बना के आप अपने आंसर राइटिंग को बेटर कर सकते हैं। और विकास जी, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू काफ़ी मैम मुझे तो कोई शुरू-शुरू में फर्स्ट इंटरव्यू जब मैं मॉक दे रहा था तब मुझे डर था मैं। लेकिन जब मैं मेन इंटरव्यू में गया था तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ काफ़ी, बहुत लाइट सा माहौल था। इवन आई सेड 2-3 क्वेश्चन्स सॉरी टू सर और मैम, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा पैनिकनेस नहीं हुआ, मैं काफ़ी चिल तो था उस पैनल टाइम पे में, भी। सॉरी टू कट यू, पैनल में कितने मेंबर्स थे? मैम टोटल 5 मेंबर्स थे पैनल में, 1 ऑनरेबल जस्टिस थे और देयर 4 मेंबर्स। ओके, सो यस मैम। कैसा, मतलब स्मूथ था, यू वर वेरी काम? यस मैम, बहुत काम था, मुझे डर नहीं लग रहा था काफ़ी, और सबसे मेन यही था कि आप सॉरी बोले भी और क्वेश्चन नहीं भी आते तो वहाँ पैनिकनेस नहीं करना है आपको, क्योंकि यू वांट टू बिल्कुल, बी मतलब आप बिकम अ जज, तो वहाँ पे दिखाना है कि आपके पास कॉन्फिडेंस है। तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, आप मॉक्स देंगे और पढ़ेंगे। बिल्कुल। इवन दो आपको जो क्वेश्चन आप मैंने ऑलमोस्ट बहुत पढ़ा था, टाइम मिला था काफ़ी मैम, तो इंटरव्यू के लिए काफ़ी पढ़ा था। तो मैं वही सोचा कि ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, सर ने मुझे जैसे ऑनरेबल एक आध जस्टिस ने। एग्जांपल्स आप अगर अगर देना चाहें। यस मैम, मुझे याद है, तो सबसे पहले तो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने मुझे बोला कि आप कहाँ से पढ़े हैं और कब कंप्लीट किया, तो मैंने बताया कि 2022 में कैंपस लॉ सेंटर से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो अच्छा, तो उन्होंने दिल्ली का नाम सुनते ही पूछा कि दिल्ली में आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, तो मैं 3-4 जगह का नाम बताया, तो बोला अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट पूछा, तो मैंने बताया एविडेंस एक्ट। फिर उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस टू कवर, उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा वहाँ तो अक्षरधाम भी है, हम बोले यस सर अक्षरधाम भी है। तो मैं पूछे कितने हैं बिहार में? बोले कि सर 2 हैं। तो ये बताया, फिर उनके बाद उन्होंने लॉ का क्वेश्चन पूछा, पेपर से एक क्वेश्चन मुझे रशिया यूक्रेन से उन्होंने पूछा था, ओके। जिसका मैं मतलब उनके में 90% ऑनरेबल जस्टिस के 90% क्वेश्चंस को मैं आंसर करा था, 10% नहीं सॉरी बोला था। उन्होंने इंटरप्रेटर सूट पूछा, उन्होंने इंजंक्शन पूछा मुझसे, कन्फेशन और को एक्यूज पूछा। उन्होंने कम से कम ऑलमोस्ट 7 टू 8 क्वेश्चंस ऑनरेबल जस्टिस ने मुझे पूछा, जो मुझसे पूछे उससे ही क्वेश्चन बना रहे थे वो। ओके। उसके बाद फिर जो मैम है, मैम ने मुझसे पूछा, एडीआर से रिलेटेड पूछा क्वेश्चंस, और फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि आपका और सब्सटेंटिव में कौन फेवरेट है? तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कुछ, तो मैं जल्दी से आईपीसी बोल दिया, जबकि सिलेबस में भी नहीं, और आईपीसी बहुत वास्ट होता है। बहुत वास्ट है। बहुत वास्ट है, कुछ भी पूछ सकते थे, तो लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, बस ये पूछे कि आईपीसी अभी क्या है? मैं बोल दिया भारतीय न्याय संहिता, और वुमेन से रिलेटेड उन्होंने मुझसे ऑफेंसेस पूछा कि क्या-क्या नया-नया ऐड हुआ, तो मैंने बता दिया। फिर एडीआर और प्ली बार्गेनिंग मैडम ने पूछा, फिर एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन था जो प्रोफेसर ने मुझसे पूछा था। यस मैम। प्लीज बताइए वो उसके बाद। मैम उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा था कि काइंड डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स क्या-क्या, मतलब ऐसे पूछा था कि राइट के कितने प्रकार होते हैं? अब मुझे ये नहीं मतलब है, स्पेलिंग से मतलब नहीं है, कि राइट आप बताइए कितने होते हैं? तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में समझा नहीं, तो मैंने फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट्स बोला। तो वहाँ पे मुझे ऑनरेबल जस्टिस, वो दे वर स्माइलिंग आल्सो इन द टू द क्वेश्चन, और वो मुझे हेल्प किया ऑनरेबल जस्टिस ने, कि आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि राइट, जैसे राइट हो गया, एक राइट लेफ्ट राइट हो गया, राइट रॉन्ग वाला हो गया, और आरआईजीएसटी, और हाँ, तो ये पूछना चाह रहे थे। तो मैं फिर उनको बताया कि सर ऐसे होता है, 3-4 बताया मैंने, एक डब्ल्यूआरआईटी भी बताया। तो बोला कि अच्छा ये भी होता है, सही है। फिर उन्होंने बोला कि एक है, तो उसमें भी होता है आईपीसी में भी, तो मैं बोला सॉरी सर। तो उन्होंने मुझे बताया कि आरआईओटी रायट भी होता है, तो वो मुझे तब जब उन्होंने ये लास्ट में बताया तब मुझे पता चला कि वो पूछना क्या जा रहे थे एग्जैक्टली। ओह, आप समझ ही नहीं पाए थे। हाँ, तो मैं लेकिन ऑलमोस्ट मैं ये नहीं था कि बैक ऑफ कर लिया था, मैं सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट आंसर करना दे रहा था, मैं अटेम्प्ट कर रहा था। ये नहीं था, वेग अटेम्प्ट नहीं था मेरा कोई भी। आई वाज इन्वॉल्व इन द एवरी क्वेश्चन मैम। इवन बोर्ड मेंबर्स वर आल्सो हेल्पिंग मी, कि आप ये पूछना चाह रहे हैं। मुझे अच्छा लगा उस टाइम पे कि ऑनरेबल जस्टिस खुद मुझे हेल्प किए। उसके बाद फिर लास्ट में फिर बोर्ड मेंबर्स ने मुझे रिट जुडिक्शन पूछा, फिर हाई कोर्ट के रिट जुडिक्शन और हाई कोर्ट के कुछ, दिल्ली हाई कोर्ट के जुडिक्शन से क्वेश्चन पूछा था मैं। ये थे मेरे ओके, क्वेश्चंस में। तो इंटरव्यू तो बहुत ही जैसा आप बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा गया आपका। एंड Yes, ma'am. I was satisfied by my performance in the interview, नहीं, ma'am. जैसे आप बता रहे हैं इंटरव्यू आपका मतलब अच्छा, जॉली इंटरव्यू, काम इंटरव्यू रहा। क्योंकि हाँ, यूजुअली yes, ma'am. ऐसा होता है, जैसे 10% ही खाली आप बता रहे हैं कि आपको सॉरी बोलना पड़ा, तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मतलब Yes, बहुत ma'am. कई बार ऐसा होता है, जैसे आप विकास जी ना, पहले से ही आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे
तो पहले से ही अगर आप पैनिक नहीं कर रहे हो तो फिर अल्टीमेटली ना वो अच्छा ही जाता है, एवरीथिंग गोज़ गुड, पॉजिटिव रहता है। तो ये भी एक एग्जांपल है जो विकास जी ने दिया है। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ हिज जर्नी ही वाज़ वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स दिस एग्जाम। इन हिज माइंड ही वाज़ वेरी क्लियर कि हाँ, ये हो जाएगा। कहीं न कहीं देखिए उतार-चढ़ाव आते हैं, जर्नी में आए होंगे बहुत आपको, यस मैम, आए है तो ना? हैं। तो लग रहा होगा नहीं होगा या क्या होगा, बट उसमें उन्होंने अपना मेंटल काम, मेंटल पीस रखा और आपके सामने है रिजल्ट। तो विकास जी मतलब आप अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आपका क्या सजेशन है? आपकी क्या गाइडेंस आप क्या देना चाहेंगे? मैं मैम यही गाइडेंस देना चाहूँगा कि आप रेगुलर पढ़ें, मतलब आप कभी ब्रेक नहीं लें। और कुछ चीज़ें जो है मैंने जैसे बताया कि आप कट ऑफ कर सकते हैं लाइफ में, जो कि एक्स्ट्रा टाइम आपका लेते हैं। आप उसमें आराम कर लीजिए, आप सो लीजिए, नो इश्यूज़। बट क्योंकि मैं देखा हूँ कि मेरे साथ तो मैं पर्सनली मैं ये था कि मैं मेंटली इफ़ेक्ट हो जाता था, कोई चीज़ भी वीडियोज़ देख लेता था या कुछ भी सोशल मीडियाज़ में। मैं फुटबॉल देखता हूँ, तो मैं फुटबॉल ही बस देखता था और इस बीच में कुछ देखना नहीं चाहा मैं। और आप जैसे यूट्यूब से भी पढ़ते हैं तो आप डेली क्लास लेते हैं, तो आप डेली ही उस क्लास को फॉलो करिए। और कभी भी ये नहीं है कि आप टीचर्स को जज करें। मैं ये सोच देखता हूँ कि आप टीचर्स को मत जज करिए कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको वो कहीं ना कहीं काम आएगा, या तो फिल्म्स में काम आएगा, मेंस में काम आएगा। इवन आप फ्रेंड से डिस्कस करते, वो भी क्वेश्चन मुझे अपने प्रीलिम्स में मिला है। ऐसे कैजुअली हमने ऐसे ही कैजुअली वो मुझसे पूछ दिया कि अच्छा ये जीके के क्वेश्चन बता दो। वो भी क्वेश्चन ऐसा हुआ है, तो आप ऐसे रेगुलर पढ़ें। मैं क्या करता था मैम कि मैं अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देता टाइम वाइज, कि 2 घंटे मुझे ये पढ़ना है, 2 घंटे अगले दिन ही रात को कर लेता था और अगले दिन उसको एग्जीक्यूट करिए। और थोड़ा-सा मतलब फैमिली में भी डिस्प्यूट हो जाता है कि आप थोड़ा पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी काम हुँ, रहता है, मैं घर पे ही पढ़ता था। जी, तो थोड़े तो हो जाते थे कि तो मैं थोड़ा-सा चिड़चिड़ा भी, मतलब इरिटेशन भी हो जाता था कि बिल्कुल, मुझे काम मत दो, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पढ़ना है। बिल्कुल। अ, तो वो सब आप बैलेंस कर सकते हैं सोशली भी, और उसके बाद रेगुलर पढ़ें। मैं यही बोलूँगा कि जो भी पढ़ रहे हैं रेगुलर पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ें, ये बोलूँगा। ज़्यादा इन द सेंस कि आप 10 किताबें मत पढ़िए एक सब्जेक्ट के, बिल्कुल, लिमिटेड। यस मैम। क्वालिटी पे ज़्यादा रादर देन क्वांटिटी, है ना? ये नहीं यस कि मैम। आप बहुत सारे सोर्सेज़ पढ़ रहे हो, इससे बेटर है कि आप अपना बेयर एक्ट, अपने नोट्स, केस लॉज़ इसको बार-बार रिवाइज़ करें। ये ये हम यही कंप्लीट हो जाता सजेस्ट तो आप जाइए, ये अगर इतना भी हो जाता है तो मैम लॉ बहुत ही लेंदी है, इतना ही कंप्लीट करने में इंसान मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आप फिर सोचेंगे कि आधा मैंने बेयरक्ट ये कर लिया और आधा मैंने दूसरे बेयरक्ट से कर लिया, आधा मैंने इसके एक्सक्लेमेशन के कर लिया। तो ऐसे नहीं हो सकता है। आप एक बेयरक्ट को रखे हैं और एक नोट को रखे हैं, आप कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यू कैन गो। जैसे हरियाणा दिल्ली में वो काम आएगा आपको। बिल्कुल। यस मैम। और विकास जी पीवाईक्यूज़ का क्या रोल रहा? प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बताइएगा। पीवाईक्यू तो जो फर्स्ट टाइम जो देते हैं एग्जाम, उनके लिए तो पीवाईक्यू लाइक मंथन है, वो आप उसको छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल, बाइबल है वो आपके लिए। तो आप पीवाईक्यू मतलब क्योंकि स्टिक रहेंगे, आपको कोई जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल का क्वेश्चन आता है। हर स्टेट का मैम एक लेवल होता है मैम, कि इस टॉपिक से आते हैं क्वेश्चंस। जी। बिहार में जैसे प्रीलिम्स में है, आपको 20 क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जो कि काफी डीप पूछते हैं। जैसे कि वहां मैं पूछा था कि हेडले वर्सेस वैक्सेंडल केस में जो जज थे उनका नाम क्या है। ऑब्वियसली बंदे में स्किप कर देता, लेकिन आप अगर अगले बार पढ़ोगे, मैकडॉक्टिंस केस पढ़ोगे आप, या तो रेलेंस वर्सेस फ्लेचर पढ़ोगे, तो आप उसके जज का नाम तो देख लोगे। तो बिल्कुल, ये रहता है मैम कि पीवाईक्यू से आपको आइडिया मिल जाता है, लेवल पता चल जाता है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मेन तो यही होता है क्या छोड़ना है। सेकेंड है कि सिलेबस आप पूरा पढ़ के जाइए, जो आपको आता है, और पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मेंस में भी यही है कि स्टिक टू द प्लान्स और स्टिक टू द सिलेबस। पीवाईक्यू तो मेंस में भी इम्पोर्टेंट आपने है। पीवाईक्यूज़ देखे थे मेंस हाँ में? मैम, पीवाईक्यू से बता रहा हूँ ना मैं, 25 से 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू के कर रहे मैंने लिखे हुए हैं पूरे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं न कहीं उसी के इर्द-गिर्द क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। चाहे वो उसी के इर्द गिर्द तो जी पूछे जाएंगे मैम। जी इवन जीके में भी बहुत हेल्प करता है पीवाईक्यू। यस मैम, जीके तो पढ़ा नहीं था एक्चुअली, मैं सब जीके नहीं पढ़ा था, जीके जीएस में आपने पढ़ तो के नहीं पढ़ा ही गया नहीं, था। बट विकास जी बिहार एपीओ का भी जो एग्ज़ाम होता है, बिहार एपीओ का और बिहार जुडिशरी का जो प्रीलिम्स होता है ना, उसमें जीके यस पूछी मैम। जाती है, सिमिलर जीके पूछी जाती है। यस मैम, तो तो आप जब उसके पहले भी पीवाईक्यू तैयारी देख सकते करेंगे हैं। हाँ, उसके पीवाईक्यूज़ बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, तो आप इसी तरह मतलब से पीवाईक्यू तो ऐसा है कि जीके जीएस तो आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। पीवाईक्यू मैं ये करता था कि वनडे एग्जाम के आप करिए, कोई भी वनडे एग्जाम का जीके जीएस ले लीजिए, आप कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है जो कि न्यूज में रहता है और रिलेवेंट होता है। वे क्वेश्चन वो नहीं बिल्कुल, पूछते हैं। तो वनडे एग्जाम के कोई भी हो स्टैंडर्ड, आप उसको करिए सॉल्व, आपको बस कॉन्फिडेंट होगा। मेनली तो कॉन्फिडेंट का खेल है, मैं देखा है मैंने।
बिल्कुल, बिल्कुल। और विकास जी इसके करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या मीडियम मतलब कैसे आप मैगज़ीन मंथली मैगज़ीन्स करते थे या डेली करंट अफेयर्स? मैम डेली तो मैं नहीं कर पाता था, लेकिन हाँ, यूट्यूब वीडियोज़ में देखता था डेली में, कभी-कभी। ओके, मतलब हाँ, डेली नहीं हो पाता था, मैम स्किप भी हो जाता था, बट हाँ, लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैंने मैम 6 मंथ्स का लिया था। 6 मंथ और 1 ईयर है, मुझे याद नहीं है, बट 6 मैगज़ीन लिया था। मंथली तो नहीं किया था मैंने मैगज़ीन उसके लिए, करंट अफेयर्स के लिए। और फिर यूट्यूब वीडियोज़ में उस पे देखा था मैंने, काफ़ी वीडियोज़ देखे थे, तो वहाँ से कर लिया था। तो जीके का जो पेपर होता है उसमें स्टैटिक और करंट दोनों पूछते हैं मिला के, जब मेंस में आपसे पूछा जाता है और प्रीलिम्स में भी हुँ। इनफैक्ट करंट अफेयर्स जो है वो भी आता है। करंट अफेयर्स का है मैम, रोल है, करंट अफेयर्स जी, का भी रोल है, आप उसको करिए, उसको मतलब आप रेगुलर पेपर तो पढ़ सकते हैं, पेपर आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू के लास्ट डे तक पढ़िए पेपर, वो बहुत हेल्प करता है। इवन बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। भी जैसा कि मेरा सेकंड क्वेश्चन ही पेपर से ही क्वेश्चन पूछा था ऑनरेबल जस्टिस ने, तो ओके, वैसा है कि आप पेपर पढ़ सकते हैं, आपको अगर हैम्पर नहीं कर रहा है और लॉ की पढ़ाई तो आप पेपर पढ़िए, कोई भी एक न्यूज़पेपर आप लीजिए और उसको पढ़िए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश ही पढ़ें। क्योंकि पेपर से जो नॉलेज होगा वो आप रेगुलर पढ़ेंगे एक ही चीज़ 2 बार 3 बार तो आपको भी याद रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंटरव्यू के लिए आपने मॉक भी दिए थे? यस मैम, मॉक दिया था मैं। ओके, तो यहाँ उसमें लॉ भी वाला में हेल्प मिली होगी? यस मैम, मैंने कम से कम ऑलमोस्ट 10 टू 12 मॉक्स दिया था मैम, तो जैसा कि धीरे-धीरे ग्राफ बढ़ा था मेरा। बिल्कुल, तो शुरू बिल्कुल। में फंबल कर जाता था और मैं मतलब ईज़ी क्वेश्चंस को भी उस टैकल नहीं कर पा रहा था। लेकिन धीरे-धीरे कॉन्फिडेंट आया, आई वाज़ बिट फ़ैमिलियर कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्या करना है। वन्स यू बिल्कुल, फिगर इट आउट तो आप फिर वो अच्छा करोगे। बिल्कुल। तो विकास जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे जुड़ के और यस आपकी मैम। फैमिली के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत आपको मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस और बहुत मुबारकबाद। और आफ्टर बिकमिंग अ जज आप क्या मतलब एम क्या है आपका? किस तरह से आप करेंगे जस्टिस? न्याय कैसे करेंगे आप? मैम न्याय का तो यही है कि आप हमारे जैसे लेडी जस्टिस है कि तो आप जी, अभी तो जैसे कि उनका पट्टी भी हट चुका है तो आप देखिए सब चीज़ सुनिए। मेनली तो ये है कि राइट टू बी हर्ड आपको मैं दोनों पार्टी को देना चाहूँगा। जो भी कोर्ट में इवन बिल्कुल, स्मॉल टू स्मॉल मैटर्स भी आएँगे, बेल एप्लीकेशन या कुछ भी तो मैं दोनों पार्टी को सुनना मैं चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ा जस्टिस होगा। उसके बाद जो रीज़निंग होगा जजमेंट का वो मैं सही देना चाहूँगा। नहीं, विकास जी, बिल्कुल आपसे बात करके ऐसा लगा है कि जुडिशरी विल बी इन सेफ हैंड्स और एक थैंक यू मैम। बहुत ही इम्पैक्टफुल वाक़ई बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने अपने जो टिप्स शेयर किए हैं डेफ़िनेटली ये सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आगे की जर्नी में होपफुली आपसे फिर बात होगी या मुलाकात होगी। और ज़रूर विकास मैम। जी थैंक्स अगेन एंड फिर से बहुत-बहुत मुबारकबाद और कांग्रेचुलेशंस आपको और पूरी फैमिली थैंक यू को। मैम। ना थैंक यू इसीलिए मैम। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और हमारे देश के लिए अच्छे काम करिए। चलिए, यस मैम, बहुत यस। शुक्रिया जॉइन करने के लिए। थैंक यू विकास जी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।